अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। ये रिफॉर्म है या एक नेशनल एसेट का कत्ल है? देखें, बात यह है कि पीआईए का मसला जो है वो जहाज नहीं है। पीआईए का मसला पायलट भी नहीं है। पीआईए का मसला जो है वो पीआईए का क्रू भी नहीं है जो कहते हैं कि जनाब छोड़ के भाग जाता है, कनाडा जाते हैं तो वहां पे निकल जाते हैं। ज्यादातर कनाडा में जो फ्लाइट्स जाती हैं उनमें से कोई ना कोई क्रू मेंबर जो है वो वहां पे असाइलम ले लेता है या चला जाता है, लेकिन वो भी मसला नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जिसको भी मौका मिलता है वो बेचारा यही करता है इस वक्त। पीआईए का मसला जो है वो सिस्टम है, और जब सिस्टम खराब हो तो प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो इलाज भी हो सकता है या लूट का लीगल तरीका भी। आज हम इमोशंस नहीं, नंबर्स और लॉजिक से बात करते हैं, ठीक है जी। पीआईए को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो जो ऑफिशियल स्टोरी है उसके ऊपर देख लेते हैं। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि पीआईए एक लॉस मेकिंग जो है वो इदारा है। मेरे ख्याल में ये तो सच है। फिर वो कहते हैं जी 800 बिलियन की लाइबिलिटीज हैं इसकी, अब रुपए की 800 अरब रुपए की लाइबिलिटीज है। फिर वो कहते हैं कि बेल आउट्स पर पब्लिक पैसा बर्बाद हो रहा है बहुत ज्यादा। फिर वो कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है जी। अब सुने, मैं आपको लॉजिकल इनमें क्या लगता है आपको? ठीक है, बात तो जो भी सुनने में लगती है वो सारी की सारी लॉजिकल ही लगती है, मगर असल सवाल ये है कि पीआईए लॉस मेकिंग बना क्यों? ये असल सवाल है। अब पीआईए का जो डाउनफॉल है ये नेचुरल नहीं था, ये इंजीनियर्ड था। ये भी जहन में रखिए। पीआईए 1960s और 1970s में एशिया की टॉप एयरलाइंस में थी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ट्रेनिंग और रूट्स दुनिया पूरी की पूरी इसको फॉलो करती थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये जितनी इस वक्त आप एमिरेट्स के ऊपर बैठे होते हो जाके, ये सारी पीआईए ने खड़ी की है भाई जाके। वर्ल्ड ग्लोबल जो एयरलाइंस है, कतार हो गई है, और ये सारे ये पीआईए ने खड़े किए हुए हैं, पीआईए के स्टाफ ने खड़े किए हुए हैं। फिर क्या हुआ? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई। जो भी सियासी, खास तौर के ऊपर आप देखें कि उसके ऊपर कंट्रोल है, अंदर जो सियासी जमातें उनका कंट्रोल है, वो करती हैं। रिटायर्ड जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए आके। ओवर स्टाफिंग जॉब, जिसको भी फेवर करना है यार उसको पीआईए नौकरी दे दो जनाब। ठीक है। प्रोक्योरमेंट के अंदर करप्शन बेतहाशा अन्नेवाह हुई कि जनाब स्पेयर पार्ट बड़े महंगे होते हैं ना, एविएशन का स्पेयर पार्ट बड़ा महंगा होता है, उसके अंदर अन्नेवाह जो है करप्शन हुई। रूट्स का जो है वो रूट का राइट्स जो इनको मिले हुए थे उसको मिसयूज किया गया, और गवर्नेंस एज अ होल कोलैप्स कर गई। यानी पीआईए को मारा गया और फिर कहा गया ये मर चुकी है। सीधी सी बात है। प्राइवेटाइजेशन का सबसे जो बड़ा झूठ है वो झूठ ये है कि प्राइवेटाइजेशन से जादुई तौर के ऊपर पीआईए में एफिशिएंसी आ जाएगी। सच ये है कि अगर गवर्नेंस ठीक ना हुई, अगर मोनोपोली मौजूद है जो वही रही इसके ऊपर, और अगर रेगुलेशन वीक हो, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक मोनोपोली प्राइवेट मोनोपोली बन जाती है। बस इस वक्त पब्लिक को जवाब देना होता है, अब फिर पब्लिक को कोई जवाब नहीं देना होगा, लेकिन मोनोपोली उसी तरह चलेगी। और प्राइवेट मोनोपोली अवाम को और महंगा पड़ता है, टिकट की प्राइसेस और स्काईरॉकेट कर जाएंगी। पहले इतनी मुश्किल है, प्राइसेस मजीद ऊपर चली जाएंगी। अब दूसरा, जो पीआईए के असासे हैं उनकी जब स्ट्रिपिंग की जाती है, उसका जो खतरा है उसके ऊपर बात करते हैं कि पीआईए के पास क्या क्या है। ये देखिए, प्राइम रियल एस्टेट पीआईए के पास न्यूयॉर्क के अंदर है जनाब, पेरिस के अंदर है, लंदन के अंदर है, कराची के अंदर है। इंटरनेशनल रूट्स की भी बड़ी वैल्यू होती है। जो आपको लोकल रूट्स बसों और ट्रकों के जिस तरह होते हैं ना, तो आप सोचे वो हवाई जहाज का रूट है, उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है। और लैंडिंग स्लॉट्स जो अलॉट हुई होती हैं वो गोल्ड डस्ट है, असल तो पैसा उधर है। और ब्रांड वैल्यू पीआईए की अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लेगेसी है उसकी ब्रांड की, वो एग्जिस्ट करती है। क्रिटिक्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पीआईए को ऑपरेटिंग एयरलाइन के लिए नहीं, एसेट्स निकालने के लिए खरीदा जा रहा है कि जनाब एसेट्स खरीदो यहां से, जो है उनके, आपको पता ही है। और फिर उसके बाद रूट्स बेच दिए जाएंगे, लोग कहते हैं। बिल्डिंग्स इनकी जो है वो मोनेटाइज हो जाएंगी,
और एयरलाइन को श्रिंक कर दिया जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बना दिया जाएगा और आवाम से कहा जाएगा देखा प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल हो गई है। अंदाजा करें आप। अब जो एम्प्लॉइज हैं पीआईए के, उनका मसला क्या है, रिफॉर्म या कुर्बानी? गवर्नमेंट ये कहती है जनाब कि ओवर स्टाफ्ड एयरलाइन है और डाउन साइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आधी सच है आधी सही है, लेकिन पूरी नहीं। सवाल यह है कि जिन लोगों ने पीआईए को बर्बाद किया, क्या उनसे पैसा रिकवर किया गया? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है? क्या उनका एहतसाब हुआ है? या सिर्फ ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर्स और केबिन क्रू को निकाला जा रहा है? अकाउंटेबिलिटी बिना ले ऑफ्स इनजस्टिस है, नाइंसाफी है। एहतसाब के बगैर आप अगर ये काम करेंगे और जिन्होंने पैसा लूटा है उनसे नहीं निकलवाएंगे तो ये नाइंसाफी है। फिर इसका एक स्ट्रैटेजिक एंगल भी है बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि एक नेशनल कैरियर है ना जी पीआईए। पीआईए स्टाफ एयरलाइन नहीं है। हज और उमरा के जो ऑपरेशंस हैं वो भी पीआईए करता है, इमरजेंसी एवैक्यूएशंस अगर होती हैं तो वो पीआईए करता है, डिप्लोमेसी के लिए भी और स्टेट प्रेजेंस भी पीआईए, क्योंकि आपका नेशनल फ्लैग कैरियर है ना जी, झंडा लगाता है। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टीजेंसीज के अंदर भी पीआईए काम करता है। प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या प्राइवेट ओनर जो लॉस मेकिंग रूट है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, दूर दराज इलाकों के अंदर ऐसे रूट्स हैं, साउथ पंजाब के अंदर भी, जो इस वक्त है तो लॉस मेकिंग रूट, लेकिन क्योंकि लोकल लोगों की जरूरत है, क्या प्राइवेट ओनर जो है वो लॉस रूट्स चलाएगा? क्या क्राइसिस में वो फ्री सर्विस देगा? क्या स्टेट प्रायोरिटी होगी? अगर आप कहते हैं कि फौजी फाउंडेशन हबीब रफीक साहब के साथ पार्टनर हैं जो कि इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर शामिल हैं, हालांकि वो तो पार्टनर डीएचए के अंदर भी, हबीब रफीक लिमिटेड जो है वो डेवलपिंग पार्टनर है फौज की। अगर यहाँ पे फौजी फाउंडेशन भी अगर आ भी जाती है तो वो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसको तो बिजनेस प्रिंसिपल्स के ऊपर चलाया जा रहा है और वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो। ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए दुनिया के बहुत से मुल्क जो हैं वो इन वजूहात की बना के ऊपर फ्लैग कैरियर को 100% प्राइवेटाइज नहीं करते जिस तरह यहां पे किया जा रहा है। बैन अवी एग्जाम्पल्स की आप बात कर लो, जो गवर्नमेंट नहीं बताती आपको, वो ये है कि सक्सेस के जो केसेस इस वक्त नेशनल कैरियर के हैं, ब्रिटिश एयरवेज है, पहले उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, उसके बाद उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है। लुफ्तांसा है जर्मनी की, स्टेट सपोर्ट है उसको और गवर्नेंस की उसकी रिफॉर्म की गई है। फेलियर जो केसेस इस वक्त हैं उनको भी आप पढ़ लें इस सेक्टर के अंदर। नाइजेरियन एयरलाइन है, अटालिया है, इटली की एयरलाइन है और बहुत सी जिस तरह की अफ्रीकन कंट्रीज की एयरलाइन है जिनसे हमें सबक ये मिलता है कि प्राइवेटाइजेशन आखिरी स्टेप होता है। ठीक है, पहला स्टेप होता है गवर्नेंस रिफॉर्म की जाए उस एयरलाइन की, और पाकिस्तान में बिल्कुल ऑर्डर उल्टा चल रहा है। अब टाइमिंग का सवाल भी है कि अभी क्यों ये काम किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है, कोई शक नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम है, डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन आपकी है बहुत हुई हुई है, आईएमएफ का बेतहाशा प्रेशर है, ठीक है, सियासी अदम इस्तेकाम, जिस तरह मैंने आपको बताया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस वक्त प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि ये फायर सेल हो रही है, वो नहीं होता वो बस लूट लूट सेल, ये लूट सेल है। यानी सस्ती कीमत के ऊपर जो है वो एसेट बेच दो और बाद में कहानी सुनाओ कि यार मजबूरी थी, हम क्या करते भाई। ये इस वक्त चल रहा है। असली टेंशन ये है कि रिफॉर्म वर्सेस कंट्रोल की जब आप बात करते हैं तो पीआईए का केस एक सच बताता है कि पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करना मुश्किल होता है, और क्योंकि वहां पावर नेटवर्क्स बैठे होते हैं इसलिए ये काम करना मजीद मुश्किल है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। प्राइवेटाइजेशन उन नेटवर्क्स को बाईपास करती है और कभी कभी रिवॉर्ड भी करती है, जिस तरह यहां पे करने की कोशिश तो की जा रही है। इसलिए अवाम को लेकिन फिर डर है कि रिफॉर्म के नाम के ऊपर चंद मखसूस लोगों को फायदा दिया जाएगा, जिस तरह फौजी फाउंडेशन को फायदा दिया जाएगा, हबीब रफीक साहब भी पार्टनर ही हैं उनके यहाँ पे, उनको फायदा दिया जा रहा है। तो ये अवाम इसके ऊपर सवाल करती है। तो फिर सोल्यूशन, लेकिन फिर भी हल की तो बात होनी चाहिए ना, कि हल क्या है। देखिए, मैं एंटी प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, मैं एंटी फ्रॉड प्राइवेटाइजेशन हूं। एंटी फ्रॉड हूं कि यार फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेंसिबल किस्म का रोड मैप हो तो वो आपको सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट ऑडिट करवाए ना इसका, और अवाम के सामने रखें कि यार ये
एक आजादाना ऑडिट है इसका और ये हकीकत है। उसके बाद क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी करें ना नैब की, जनरल अजीज भट्ट साहब जो आपने बिठाए में, और ऑर्डर करें ना जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, ऑर्डर करें ना कि यार जिन लोगों ने यहाँ पे लूटा है इनको, उनके से प्रिक्योरमेंट के अंदर और अपॉइंटमेंट्स के अंदर उनका एहसाब करो, केसेस करो, उनसे पैसे निकालो, रिकवर करवाओ, नैब लॉ मौजूद है, करो ना उसको, क्या चीज रोकती है आपको? बाकी दुनिया को जो आपने डंडा दिया हुआ है, तो ये काम को भी, चंगा काम भी करवा लेना, आपको आवाम को भी रिलीफ प्रोवाइड करें ना, नजर आए कि कोई कारकर्दगी है आपकी। फिर प्रोफेशनल बोर्ड्स जो हैं आपके वो होने चाहिए, उनमें जर्नल्स नहीं होने चाहिए, उनमें एयर वाइस मार्शल नहीं होने चाहिए, उनमें ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए, उसमें एविएशन इंडस्ट्री के प्रोफेशनल होने चाहिए जो कि मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने दुनिया की गल्फ की एयरलाइंस बनाई है। पार्शियल प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर गवर्नमेंट को नेशनल कैरियर का रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर की मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अवामी ओवरसाइट की मौजूदगी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन चीजों के बगैर, इन 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन 5 चीजों के बगैर ये पॉलिसी नहीं, प्लंडर होता है। प्लंडर होगा, पॉलिसी नहीं होगा, प्लंडर होगा। फाइनल वर्डिक्ट इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि पीआईए का मसला ये नहीं है कि ये सरकारी एयरलाइन है। पीआईए का मसला ये है कि जनाब स्टेट ने इसे कैश काउ समझा हुआ था, गौ माता समझा हुआ था, ठीक है, जॉब्स का अड्डा बनाया हुआ है। और फिर जब ये इसका कबाड़ा निकल गया, जब ये खत्म हो गया सब कुछ, तो फिर अब कहते हैं कि बस अब फारिग, अब बस हो गया, जो भी इसमें निचोड़ना था निचोड़ लिया। प्राइवेटाइजेशन जनाब तब काम करती है जब नीयत ठीक हो, और जब नीयत गलत हो तो प्राइवेटाइजेशन भी करप्शन का एक टूल बन जाती है, और इसकी मिसालें बहुत ज्यादा मौजूद हैं। पीआईए को पहले यहां पे मारा गया है, और अब यहां पे दफन करने से पहले कहा जा रहा है कि देखो हमने बचा लिया उसको। सवाल सिंपल है, पीआईए का फायदा जो है उसको बेचने का किसको होगा और नुकसान किसको होगा? अगर जवाब अवाम नहीं, तो फिर ये रिफॉर्म नहीं, ये एक बकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड थेफ्ट है। अजीजान मन, हक और सच बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप प्राइवेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।